यशोधरा के बाद हम देखेंगे कि नंद ने क्या कहा था और महाप्रजावती ने क्या कहा था बुद्ध के बारे में, और शुद्धोधन ने क्या कहा था। नंद कौन था? ये गौतम बुद्ध का सौतेला भाई था। ठीक है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के माँ जब मर गई थी, उसके बाद गौतम बुद्ध के मौसी से गौतम बुद्ध के पिता का विवाह हुआ था। तो गौतम बुद्ध की मौसी जो थी महाप्रजापति, उनका और शुद्धोधन का बेटा था नंद। तो ये छोटा था गौतम बुद्ध से, छोटा भाई, सौतेला भाई। नंद क्या कह रहे हैं कि आर्य, यह मुझ पर अत्याचार, कि आप जो चले गए किसी को बिना बताए, ये मुझ पर अत्याचार हुआ है, आप अत्याचार कर रहे हैं। किस तरह का अत्याचार? राज्य तुम्हारा प्राप्य, मुझे ही था तब का अधिकार। वो बोल रहे हैं कि राज्य जो है, ये जो साम्राज्य है, ये आपको पाना चाहिए था, ये आपका है, इस पर आपका अधिकार है, तब का अधिकार तो मुझे है। छोड़ा मेरे लिए हाय, क्या तुमने आज उदार, आप उदार हो के आज मेरे लिए ये छोड़ गए हैं। कैसे भार सहेगा संप्रति, राहुल है सुकुमार। संप्रति यानी इस समय। ठीक है। तो इस समय राहुल जो है, अब गौतम बुद्ध चले गए हैं तो उनका पुत्र संभालना चाहिए साम्राज्य, लेकिन राहुल अभी छोटा है, राहुल है सुकुमार अभी छोटा है, वो इस समय भार कैसे सहेगा। तो इस तरह आपने मुझ पर ही अत्याचार किया, अब ये सारा भार मुझे संभालना पड़ेगा, जो कि आपका प्राप्य है। आर्य, यह मुझ पर अत्याचार। नंद तुम्हारी थाथी पर ही देगा सब कुछ वार। नंद तुम्हारी थाती, थाती यानी कि धरोहर, जो भी आपका अमानत है, जो भी आपकी संपत्ति है, इस पर मैं सब कुछ वार दूंगा। किंतु करोगे कब तक आकर तुम उसका उद्धार। लेकिन कब तक आओगे, कब तक आकर आप इसका उद्धार करोगे, कब आओगे, कब उद्धार करोगे। आर्य, यह मुझ पर अत्याचार। उसके बाद महाप्रजावती, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे उसके 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उसके बाद महाप्रजापति ने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने दूध पिलाकर पाला, मैं दूध पिलाकर पाला तुमको, सोती छोड़ गया पर मुझको वह मेरा मतवाला। लेकिन वो मतवाला मुझे सोती छोड़ गया, मैं सोई थी और वो मुझे छोड़ के चला गया। कहाँ न जाने वो भटकेगा, पता नहीं वो कहाँ भटकेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ घूमता रहेगा, किस झाड़ी में जा अटकेगा, पता नहीं किस झाड़ी में वो जाकर अटकेगा। हाय, उससे कांटा खटकेगा। महाप्रजापति बोल रहे हैं कि किस झाड़ी में वो जा अटकेगा, क्या पता उससे कौन सी कांटा खटकेगा। वो है भोला भाला, वो मेरा बच्चा बहुत ही भोला भाला है, मैंने दूध पिलाकर पाला। निकले भाग्य हमारे सूने, हमारा भाग्य सूना निकला, खोटा निकला। बश्य दे गया तो दुख दूने। बश्य यानी कि बच्चा, बुद्धदेव के लिए बोल रहे हैं कि दे गया तो दुख दूने, तूने दुगुना दुख देकर चला गया। किया मुझे कैकेयी तूने, तूने मुझे कैकेयी बना दिया। हाँ, कलंक यह काला, ये मेरे ऊपर तूने काला कलंक लगा दिया, मैंने दूध पिलाकर पाला। कह मैं कैसे इसे सहूँगी, तू कहे इस दुख को मैं कैसे सहूँगी। मरकर भी क्या बची रहूँगी मैं, अब तू मुझे छोड़ के चला गया है तो तेरी याद में मैं मर मर के जीऊँगी, मरते मरते बची रहूँगी। जीजी से क्या हाय कहूँगी, जीजी यानी यहाँ पर कौन है? गौतम बुद्ध की माँ। उनसे मैं क्या कहूँगी जो कि मेरे हाथ में तुझे देकर गए थे। जीते जी यह ज्वाला, जीते जी तूने ज्वाला दे दी, मुझे कष्ट पहुँचाया, मैंने दूध पिलाकर पाला। जरा आ गई यह क्षण भर में, क्षण भर में, पल भर में वृद्धावस्था आ गई। बैठी हूँ मैं आज डगर में, डगर यानी मार्ग। ठीक है, मैं आज मार्ग में बैठी हूँ, जाने के लिए कहाँ? मर जाने के लिए। ठीक है, जीवन खत्म होना है। लकड़ी तो ऐसे अवसर में, अब वृद्धावस्था के समय क्या कहते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं वो हमारा सहारा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अवसर में, जो कि मैं वृद्धावस्था तक पहुंच गई हूँ, ऐसे अवसर में लकड़ी तो देता जा, लकड़ी तो ऐसे अवसर में देता जाओ लाला, लाला यानी पुत्र, कम से कम लकड़ी तो देता जा, मैंने दूध पिलाकर पाला। वो भी खेद प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद शुद्धोधन, जो कि गौतम बुद्ध के पिता थे, मैंने उसके अर्थ यह रूपक रचा विशाल,
शुद्धोधन ने क्या किया था? साम्राज्य, विशाल साम्राज्य किसके लिए रचा था? किसके लिए बनाया था? गौतम बुद्ध के लिए। किंतु भरी खाली गई, उलट गया वह ताल। ताल यानी हथेली, बाजी ही पलट गई, सब कुछ खाली गया। चला गया रे चला गया, गौतम बुद्ध चले गए। छला ना जाए हाय वह, कहीं उसके साथ कोई छल कपट ना कर दे। मैं चला गया रे चला गया, लेकिन मैं तो चला गया, क्योंकि बिना बताए गौतम बुद्ध चले गए तो वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ छल कपट हुआ। खींचा मैंने गुण सा तान, खींचा मैंने गुण सा तान, मैंने उसको खींच के रखा, लेकिन निकल गया वह बाण समान, लेकिन वो तीर के समान निकल गया। मेरा खींचना किसी काम का नहीं आया। ममते तेरा मान महान, दला गया रे दला गया। जो महाप्रजापति थी उनकी ममता भी हार गई, दल दी गई। चला गया रे चला गया। स्वस्थ देह सा था यह गेह, गेह यानी गृह, घर। एक स्वस्थ देह की तरह था वो घर। गया प्राण सा वह निसंध, लेकिन जैसे गया प्राण सा वो निस्नेह, स्नेहहीन होकर वो जैसे प्राण चला जाता है उस तरह चला गया। अश्रु व्यर्थ है अब यह मेह, मेह यानी वर्षा, ठीक है। अश्रु की बारिश अब क्या है? व्यर्थ है। जला गया रे जला गया, चला गया रे चला गया। उसे फूल सा रखा पाल, गौतम बुद्ध को फूल की तरह पाल कर रखा गया था। गया गंध सा वह इस काल, या 20 फल कांटे सा साल, लेकिन वो किस तरह चला गया? जैसे फूल का जो सुगंध है वो जैसे चला जाता है कुछ क्षण के बाद, उस तरह, या फिर 20 फल जो कि कांटे की तरह चुभता है उस तरह। फला गया रे फला गया, चला गया रे चला गया। धिक सब राजपाट धन धाम, धन्य उसी का लक्ष्य ललाम। बोल रहे हैं कि ये जो सारी राज संपत्ति है, राजप्रसाद है, धन संपत्ति है, ये सब के ऊपर धिक्कार कर रहे हैं शुद्धोधन, और बोल रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध का लक्ष्य है, ठीक है, अमृत तत्व लाने का, बस वही क्या है? धन्य है। किंतु कहूँ कैसे हे राम, लेकिन मैं कैसे सहूँ, मैं कैसे कहूँ? भला गया रे भला गया, कि उसका चला जाना भला है ये मैं कैसे कहूँ? चला गया रे चला गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे शुद्धोधन और यशोधरा के बीच में बातें। शुद्धोधन कह रहे हैं, धीरा है यशोधरे तू धैर्य कैसे मैं धरूं? तू यशोधरा धीरा है, तू धैर्य धारण कर सकती है, लेकिन मैं कैसे धैर्य धारण करूं? तू ही बता, उसके लिए मैं आज क्या करूं? मैं आज गौतम बुद्ध जो चले गए हैं इस दुख के लिए मैं क्या करूं? मैं कैसे धैर्य धारण करूं? यशोधरा बोल रही है, उनकी सफलता मनायो तात मन से। हे पिता, उनकी सफलता, वो जो गए हैं उसके लिए आप मन से उनकी सफलता के लिए क्या है? उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ। सिद्धि लाभ करके वे लौटें शीघ्र वन से। आप क्या है? आप भगवान से बोलिए, या फिर आप क्या है मन में सोचिए क्या, कि वे जल्दी से जल्दी सिद्धि लाभ करके लौट आएँ। कहाँ से? वन से। शुद्धोधन, तू क्या कहती है बहू? पाऊँ मैं जहाँ कहीं, चतुर चरों को भेज खोजूं भी उसे नहीं। बोल रहे हैं कि यशोधरा तू क्या कहती है कि मैं सफलता मनाऊं? मैं खुश हूँ कि वो चला गया है, मैं ये सोचूं कि वो सिद्धि लाभ करके जल्दी वन से लौटे, मैं तब तक सोचता ही रहूं? जो चतुर चर हैं, जो अनुचर हैं, क्या मैं उनको नहीं भेजूं उसे खोजने के लिए, गौतम बुद्ध को खोजने के लिए? यशोधरा बोल रही है कि तात नहीं पिता, आप मत भेजिए किसी को उन्हें ढूंढने के लिए। तो शुद्धोधन बोल रहे हैं कि कैसी बात बेटी, यह भूल है। ये कैसी बात कर रही है कि मैं उसको ढूंढने में ना जाऊं, ये भूल है। तो यशोधरा बोल रही है, किंतु खोज करना उन्हीं के प्रतिकूल है। लेकिन यशोधरा क्या बोल रही है कि लेकिन उनको खोजने जाना, उनको ढूंढ के ले आना, ये उन्हीं के प्रतिकूल है, क्योंकि अगर उन्हें लौटना ही था वो जाते क्यों? अगर उन्हें नहीं जाना था तो वो सबको, किसी को भी बिना बताए वो क्यों चले जाते? अगर वो गए हैं तो बस यही सोचिए कि वो सिद्धि लाभ करके चले आएं, उन्हें खोजने के लिए मत जाइए। शुद्धोधन बोल रहे हैं कि कैसे?
उनका गौतम बुद्ध के प्रतिकूल कैसे होगा। यशोधरा बोल रही है कि तात सोचो, क्या गए वे इसी अर्थ हैं, खोज हम लावे उन्हें, क्या वे असमर्थ हैं। जब सुद्धोधन पूछ रहे हैं कि हम उन्हें ढूंढने जाएंगे तो ये उनका प्रतिकूल कैसे होगा, तो यशोधरा बोल रही है कि आप सोचिए कि हम उन्हें ढूंढने जाएंगे और उन्हें लौटा कर ले आएंगे, क्या इसीलिए वे गए हैं वन में। हम उन्हें खोज लाएंगे, क्या वे खुद आने के लिए असमर्थ हैं। हम उन्हें खोज लाएंगे, क्या इसीलिए वो वन में गए हैं। तो सुद्धोधन कह रहे हैं कि बेटी वह प्रौढ़ है क्या, बस जो भोला भाला है। सुद्धोधन बोल रहे हैं कि वो बड़ा नहीं हुआ है, वो बच्चा है, भोला भाला है। यशोधरा बोल रही है पा लिया उन्होंने किंतु ज्ञान का उजाला है। वो बच्चे हैं, वो भोले भाले हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञान का प्रकाश पा लिया है। तो सुद्धोधन कह रहे हैं कि गोपे, या गर्व और मान क्या उचित है। अपने पति के लिए ये जो गर्व है कि उन्होंने ज्ञान का प्रकाश पा लिया, वो सिद्धि प्राप्त करके लौटेंगे, और ये मान क्या उचित है। तो यशोधरा बोल रही है जो मैं कहती हूँ तात हाय वही हित है। मैं जो भी कह रही हूँ हे पिता, यही भलाई है। तो सुद्धोधन कह रहे हैं जान पड़ती तू आज मुझको कठोर है। सुद्धोधन को क्या लग रहा है कि आज यशोधरा जो है मुझ पर कठोर है, मैं कुछ भी कहूँ वो नहीं सुनेगी, नहीं समझेगी। यशोधरा बोल रही है धर्म लिए जाता मुझे आज उसी ओर है। मैं आज कठोर बन रही हूँ, इस तरफ मुझे कौन लेके आ रहा है धर्म। सुद्धोधन कह रहे हैं कि तू है सती, मान्य रहे इच्छा तुझे पति की। मैं हूँ पिता, चिंता मुझे पुत्र की प्रगति की। भूला वह भोला, उठा रखूँ क्या उपाय में। बोल रहे हैं कि तू सती है, तू उसकी पत्नी है, तुझे उसकी इच्छा का मान रखना चाहिए। वो उचित है उसकी इच्छा का मान रखना, अपने पति की इच्छा का मान रखना। लेकिन मैं पिता हूँ, मुझे पुत्र की प्रगति की चिंता है। वो भोला भाला बच्चा मेरा वो भूल गया है, राह भटक गया है, अब मैं क्या उपाय करूँ। तो यशोधरा बोल रही है कि उनसे भी भोला तुम्हें देखती हूँ हाय मैं। जब सुद्धोधन बोल रहे हैं कि वो मेरा भोला भाला बच्चा है, राह भटक गया है, मैं क्या करूं, अब क्या उपाय सोचूं, तो यशोधरा बोल रही है कि लेकिन उनसे भी भोला भाला आज मैं आपको देख रही हूँ।